हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जेकेसीएस ने अपकमिंग ऐसा एग्ज़ाम के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आपको सिलेबस के हर एक कंपोनेंट पे सीरीज़ ऑफ फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके अलावा डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स या मटेरियल जो भी है वो जेकेसीएस की टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जेकेसीएस की ऐप पे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं आपके साथ बना रहूँगा जेकेपीएसआई सिलेबस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ज्योग्राफी पोर्शन की वीडियो लेक्चर्स के साथ। और आज के इस वीडियो में हम जेकेपीएसआई सिलेबस के ज्योग्राफी पोर्शन पे बात करेंगे और इसका एक डिटेल वर्जन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ द जेकेपीएसआई और इसमें सीरियल नंबर 3 पे मेंशन किया हुआ है ज्योग्राफी का सिलेबस as Indian and world geography, physical, social and economic. Although detailing has not been given, but this means that we have to study Indian and world geography from the physical, social and economic aspects. यानी हमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के व्यू पॉइंट से देखना है, जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, जेकेपीएससी हो या जेकेएसएसबी की तरफ से कंडक्ट कराने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पोर्शन से अच्छे खासे ये जो क्वेश्चंस आते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ाती है। और हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस को इसी तरह, मोर और लेस इसी तरह मेंशन किया हुआ होता है। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम वेरी बेसिक्स और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज जियोग्राफी। तो ये जो वर्ड जियोग्राफी है, सबसे पहले ये यूज़ किया ग्रीक के एक स्कॉलर ने जिसका नाम एरिस्टोस्थीन्स था। उन्होंने पहली बार ज्योग्राफी वर्ड को यूज़ किया और इस वर्ड को दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। जैसे कि आपने पहले भी इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, दैट द वर्ड ज्योग्राफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। सो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी एक्चुअल में होता क्या है, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोस्थीन्स ने इसको यूज़ किया था। और ये वही एरिस्टोस्थीन्स है जिन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट हमें दिया और ही वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। तो इसके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से, ज्योग्राफी को डिफाइन करने की वजह से, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट देने की वजह से, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करने की वजह से, इसके इस ज्योग्राफी की तरफ कंट्रीब्यूशन की वजह से इसको फादर ऑफ द ज्योग्राफी कंसिडर किया जाता है। ये आपके लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये डेफिनेशन जो है, ये पुरानी डेफिनेशन जो है मानी जाती है। और आज के कंटेक्ट्स में मॉडर्न डे डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी को हम डिफाइन करते हैं एज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थ's फिजिकल फीचर्स, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन देम। यानी अर्थ के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, उसका एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है, एक तो वो जानना और उसके साथ ही साथ इस एनवायरनमेंट पे, फिजिकल फीचर्स पे ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट रहता है। दैट मीन्स ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जियोग्राफिक स्टडीज। और इसी वजह से जो है ज्योग्राफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली ब्रांच जो यहाँ से आई है, दैट इट डील्स विद द अर्थ's फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन देम, जिसकी वजह से इसके दो ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है। फिजिकल फीचर्स की वजह से फिजिकल ज्योग्राफीज की एक ब्रांच होगी और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस की वजह से इसकी दूसरी ब्रांच जो है ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसमें क्लासिफाई की गई है। सो इन शॉर्ट वी कैन से ज्योग्राफी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, वन इज़ फिजिकल एंड अदर इज़ ह्यूमन।
तो ये जो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, दिस इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। एज द नेम सजेस्ट्स, ये वो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, एंड दिस फिजिकल ज्योग्राफी हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी सब ब्रांचेस। इस फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत सारे सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे उन सब ब्रांचेस के इम्पोर्टेंट सब ब्रांचेस को जो है डिफाइन किया गया है, मेंशन किया गया है। द फर्स्ट and the most important sub branch of the physical geography is geomorphology. As the word suggests, geo means earth and morphology means form. This is the scientific study of the origin and evolution of earth's physical features, and that means अर्थ की फॉर्म और स्ट्रक्चर को हम इस जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अर्थ में जितने भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सब लैंड फॉर्म्स की ऑरिजिन और एवोल्यूशन और जितने भी इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसको हम इस वाली ब्रांच में पढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच क्लाइमेटोलॉजी हो गया। एज द नेम सजेस्ट, इट इज द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट्स, वेदर पैटर्न्स एंड देयर फिनोमेना। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इसमें हम पढ़ते हैं, वेदर, क्लाइमेट, रेनफॉल, क्लाइमेटिक रीजन्स एटसेट्रा इसमें जो है पढ़ते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी जो है ये अक्सर हम इंटर रिलेट करते हैं मीटेरोलॉजी से। These are all together two different concepts, two different branches, two different studies, because climatology deals with the study of the climates, while as meteorology deals with the study of weather patterns. Climate deals with the past, while as meteorology जो है ये रिलेटेड है प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। और यही मीटरोलॉजी जो है जो आपके लिए आपके वेदर को प्रेडिक्ट करती है, जैसा कि सोनम लोटस साहब हमारे लिए करते हैं कि आए दिन वो वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, वेदर सिस्टम्स को, वेदर जो है पैटर्न्स को जो है एनालाइज करते हैं और आपके लिए इसकी जो है प्रेडिक्शन लाते हैं। गोया दैट मीन्स कि ये मीटरोलॉजी की जो है ब्रांच जो है ये क्लाइमेटोलॉजी की ब्रांच से, क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ऑल्दो दे आर इंटर रिलेटेड बट दे आर ऑल टुगेदर टू डिफरेंट स्टडीज। तो आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रांच की तरफ, जिसको हम हाइड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस नाम से ही पता चलता है, जो है वर्ड ही सजेस्ट करता है दैट इट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट मीन्स हाइड्रोलॉजी वो सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें हम जितना भी पानी है, जिस शेप में भी पानी अवेलेबल है अर्थ पे, चाहे ओशंस की शेप में, चाहे रिवर्स की शेप में, चाहे सीज की शेप में, तो इनकी मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस सब ब्रांच में पढ़ते हैं और जानते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ sub-branch of physical geography, that is biogeography. As the name suggests, this branch deals with the geographical distribution of living species, that's plants and animals. In short, this branch deals with the relationship between living species and their geographical locations. इस वाली ब्रांच में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये पढ़ते हैं कि ऐसा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि पोलर रीजन्स में अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं, इसी तरह डेजर्ट रीजन्स में अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो सो दिस ऑल कम्स अंडर द डोमेन ऑफ बायोजियोग्राफी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी. This branch deals with the geographical distribution, pattern and formation of soils. कि दुनिया भर में जितने भी सॉइल टाइप्स है उनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके पैटर्न और फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेडोलॉजी. पेडोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है. फॉर एग्जांपल अलुवियल सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल जो है, इस वाली ब्रांच में हम इन सॉइल्स की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक की बदौलत ही
अलग अलग सॉइल टाइप्स में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो है पाए जाते हैं. सो दीज वर द सब ब्रांच ऑफ physical geography, that is geomorphology, climatology, hydrology, biogeography and soil geography. So as discussed earlier about the two branches of geography, that is physical and human geography is the सेकंड ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. जिस तरह हम फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इस वाली ब्रांच में हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. सो दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील विद द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर कम्युनिटीज, कल्चर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट. वह इस वाली ब्रांच में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ते हैं, उनकी कम्युनिटीज़, कल्चर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं और उनकी इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट भी इसमें पढ़ते हैं. तो like physical geography was divided to too many sub branches, in the same way human geography is also divided into too many sub branches. The first one is social geography. This deals with the study of relationship between different societies and the territory they occupy, that is relationship between society and space. यानी कि इस वाली ब्रांच में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं दुनिया के अलग अलग सोसाइटीज़ और उनकी टेरिटरीज़ के बारे में, या हम ये कह सकते हैं सिंपलर वर्ड्स में कि दुनिया में अलग अलग टाइप ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में और जहाँ पे वो सोसाइटीज़ लोकेटेड है उनके बारे में हम पढ़ते हैं. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ते हैं और ये इसी की वजह से होता है कि दुनिया में अलग अलग रिलीजियस जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है. एंड दिस ऑल कम्स अंडर द डोमेन ऑफ सोशल ज्योग्राफी. मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब ब्रांच ऑफ human geography, that is economic geography. This branch deals with the study of economic activities around the world and the factors affecting them. ये branch of human geography सबसे important मानी जाती है क्योंकि ये वो branch of human geography है जो हमें दुनिया भर में जितने भी economic activities अपनाए जाते हैं by the people to earn their livelihood, उनके बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो इनको फैक्टर्स जो है, ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे किस किस टाइप के एक्टिविटीज़ पाए जाएंगे. फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़. तो सिलेबस में इनको अलॉन्ग साइड विद फिज़िकल ज्योग्राफी के तौर पर मेंशन किया हुआ है. तो एक्चुअल में जैसा कि सिलेबस में फिज़िकल, सोशल और इकोनॉमिक की टर्म्स मेंशन की हुई है, एक्चुअल में वो ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करती है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट सब ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी. इट इज़ सिंपली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल, देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी. कि लोगों का जो रहना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो कैसे जो है उस जगह पे जो है रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं जैसे डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, या ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है जैसे कि मेट्रोपॉलिटन्स हैं, सिटीज़ है, टाउन्स है, विलेजेस है, तो उनके बारे में इस वाली ब्रांच में जो स्टडीज़ होते हैं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट सब ब्रांच, दैट इज़ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्राम द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि यही वो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो कंट्रीज़ के आपस की रिलेशंस को डिसाइड करती है. इसमें हम पढ़ते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी, जैसे कि बाउंड्रीज, सब डिवीजन, नेशन स्टेट्स की नेशंस और स्टेट्स को जो सेपरेट करती है, बाउंड्रीज सेपरेट करती है, उनके बारे में हम इसमें जानते हैं. और प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि जितने भी आजकल के जो ये रिवर डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, वो इसी के डोमेन में आती है. आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी सुना होगा, या जितने भी जो रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं, डैम्स पे डिस्प्यूट्स होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सब इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है होते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं. और तभी मैंने बोला कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सब ह्यूमन ज्योग्राफी है आज के कॉन्टेक्स्ट में. तो मेडिकल ज्योग्राफी ये भी माना जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है प्रेजेंट डे पॉइंट ऑफ व्यू से. अदरवाइज ये जो है
उतनी इम्पॉर्टेंट ब्रांच नहीं है, सब टाइप नहीं माना जाता है, बट प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड डिजीज़। क्या ऐसे कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो किसी डिजीज़ को स्प्रेड करने में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, या ऐसे कौन से जो है पैटर्न जो है जिसकी वजह से जो डिजीज़ स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें पेंडेमिक आते हैं, एपिडेमिक आते हैं, और जो है इम्पोर्टेंट इसकी इस वजह से है क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कोविड की महामारी ने हमें चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, ब्राज़ील या इंडिया जैसी कंट्रीज़ की सैर कराई, और इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है ह्यूमन जोग्राफी में बढ़ जाती है, आज के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि हमने फिज़िकल जो है जोग्राफी की इतनी सारी सब ब्रांचेस पढ़ी, हमने ह्यूमन जोग्राफी की इतनी सारी सब ब्रांचेस पढ़ी, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इतने कम टाइम में हम ये सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, ये सिलेबस पूरा होगा भी या नहीं भी होगा। यस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमने एक टॉपिक एनालिसिस की है और उस टॉपिक एनालिसिस के बाद मैंने ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है जो आपके इस सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो द टॉपिक एनालिसिस एज आई सेड, तो वो टॉपिक्स क्या क्या जो आपको पढ़ने हैं जिसमें आपका सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम, शेप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, फुल मून, न्यू मून, टाइड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। तो अगर अर्थ के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन्हीं जो है टॉपिक्स में से आते हैं। तो इसी तरह फिजियोग्राफी में फिजिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, डेजर्ट्स, प्लेन्स, ड्रेनेज एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह क्लाइमेट का टॉपिक है, जैसे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है, वेदर, क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, रेनफॉल, क्लाइमेटिक रीजन्स। इसी तरह सॉइल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉप्स रिलेटेड टू देम। इसी तरह मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज इंडिया में, वर्ल्ड में, फेमस माइंस जो है किस मिनरल के लिए जो है मशहूर है, फेमस है, और उनकी लोकेशन, या मेजर प्रोड्यूसर जो हैं आयरन के, इसी तरह कोल के, इसी तरह गोल्ड के, इसी तरह जो भी मिनरल दुनिया भर में पाए जाते हैं। इसी तरह उसके बाद मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अलॉन्ग विद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, सी पोर्ट्स जो है, तो उनको अलॉन्ग विद एग्जांपल्स जो है आपका पढ़ना ज़रूरी है। तो इनमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी तरह विजिटेशन में फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, वर्ल्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट, कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप्स पाए जाते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल जो है एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, तो अक्सर बेशतर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज में मेजर रिसोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सोलर, विंड, टाइडल, थर्मल, जियोथर्मल एंड देयर एग्जांपल। इन एग्जांपल्स को आपको याद रखने हैं। इन टॉपिक्स में से अक्सर बेशतर क्वेश्चंस आते रहते हैं। और कुछ मिसलिनियस से टॉपिक जैसे कि सीज़ के बारे में, लेक्स के बारे में, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट जो नेशनल पार्क के बारे में, डैम्स के बारे में, रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में, माउंटेन पास के बारे में, और कुछ सेंसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशो कितना है, रेट्स वगैरह जो है जितने भी उसमें फैक्ट्स आते हैं, या प्लेसेस एंड न्यूज़ जो है, इनके बारे में आपका पढ़ना ज़रूरी है। एंड आई एश्योर यू कि जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। तो इन टॉपिक्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में पढ़ना है और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं। ये मैंने इसलिए कहा बिकॉज यू आर सपोज टू नो व्हाट नॉट टू रीड इज़ इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट टू रीड। यानी कि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है उस चीज़ से इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमें पढ़ना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है जिसको आप छोड़ सकते हो, और कौन सा पोर्शन जो है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ज्योग्राफी में मास्टर्स नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है, यू आर सिंपली सपोज टू नो द बेसिक्स। एंड मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात जो कहूँगा कि हर एक एग्ज़ाम की जो होती है वो आपकी डेडिकेशन होती है, स्मार्ट वर्क होता है और रिवीजन होता है। रिवीजन बहुत ही मस्ट है। वो इसलिए कि अगर आप कम भी पढ़ोगे, भले ही कम पढ़ो, लेकिन रिवाइज साथ साथ करना है। बिकॉज इट इज़ राइटली सेड दैट इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक 10 times दैन टू रीड 10 books 1 time। तो आज के लिए इतना ही। तो
जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर बुक्स यूज़ करना चाहेंगे रेफरेंस के लिए तो फिर आप जी सी लियोन की बुक यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अरिहंत की, लूसेंट की कोई भी बुक देख सकते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट 11th 12th की देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स अगर होंगे इसमें PDF में होंगे या ये होंगे तो वो आप देख सकते हैं। प्लस एटलस आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।